यूएस को लगा कि जून 2025 की तरह इस दफा भी ईरान का मेन टारगेट सिर्फ इजराइल होगा, लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की और दुनिया को हैरान कर दिया। और सबसे ज्यादा तो हैरान ट्रंप खुद नजर आए। यूएस के जो वजीर जंग हैं मिस्टर हेक्सेट, उन्होंने चंद दिन बाद ही इस बात का एतराफ किया कि ईरान फेरोशियस रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स नेबर्स कॉट द पेंटागन समवॉट ऑफ गार्ड। जो उनका सरप्राइज था उसका उन्होंने इजहार किया। इस दफा ईरान का मेन टारगेट गल्फ ममालिक में मौजूद अमरीकी बेसिस थे। उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को वाजे किया कि अगर गल्फ की सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होगी तो ईरान भी इन बेसिस पर हमले करने का हक रखता है। पहले जो 48 आवर्स थे उसके अंदर ही ईरान ने तमाम गल्फ कंट्रीज को, तमाम गल्फ ममालिक को निशाना बनाया। यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत और दूसरे मुल्कों तक यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हुए, जहां सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए। पीट हेक्सेट इसी बारे में जिक्र करते हुए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहते हैं कि आई कांट से दैट वी एंटिसिपेटेड नेसेसरली दैट्स एग्जैक्टली हाउ दे वुड रिएक्ट, बट वी न्यू इट वाज अ पॉसिबिलिटी। तो वो अपनी हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि उनको अंदाजा नहीं था कि दिस इज हाउ एग्जैक्टली दे वुड रिएक्ट। ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा, ये पोस्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे अंदाजा लगाए कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या थी। उनका कहना था, अलोंगसाइड मिलिट्री बेसिस दोज फाइनेंशियल एंटिटीज दैट फाइनेंस द यूएस मिलिट्री बजट आर लेजिटिमेट टारगेट्स। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स आर सोक्ड इन Iranians' blood. Purchase them and you purchase a strike on your headquarter and assets. We monitor your portfolios. This is your final notice. तो सिर्फ बेसिस ही नहीं और दूसरी जगहों को भी अटैक करने का अंदिया दिया। ये पहली दफा नहीं है कि ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स में गल्फ रीजन में जो यूएस मिलिट्री बेसिस है उनको निशाना बनाया। और जब हम पिछले साल की एक लिमिटेड जंग की बात करते हैं तो उस दौरान भी इजराइल के साथ साथ तेहरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक लहर छोड़ी, जिसने अल उदैद एयर बेस जो कि कतर में मौजूद है और जहां यूएस ट्रूप्स मौजूद हैं उनको टारगेट किया। इनमें से ज्यादा मिसाइल्स जो हैं उनको वैसे तो इंटरसेप्ट कर लिया गया और तबाह कर दिया गया, और इसको एक तरह से डाउन प्ले किया गया कि अल उदैद पर जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बारे में पहले ही वार्निंग दे दी गई थी। इसलिए इसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एक फेस सेविंग एक्सरसाइज समझा। ईरान की इसी एग्रेसिव जो अप्रोच है उस पर डोनाल्ड ट्रंप का अपना भी ट्वीट है दैट ही वाज शॉक्ड टू सी ईरान अटैकिंग गल्फ कंट्रीज। ईरान के गल्फ ममालिक पर हमलों के पीछे अगर आप स्ट्रैटेजी देखें तो दो गोल्स हैं जो समझ आते हैं। पहला ये कि गल्फ स्टेट्स को इकोनॉमिकली हिट किया जाए और इस कदर हिट किया जाए कि वो यूएस के साथ अपनी अलायंस पर गौर करें। गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की जो बंदिश है और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हैं उसकी वजह से कतर और कुवैत दोनों का जीडीपी 14% तक गिर सकता है अगर ये जंग अप्रैल के एंड तक जारी रहती है। इसी तरह एक और रिपोर्ट है कैपिटल इकोनॉमिक्स की, उन्होंने अंदाजा लगाया है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म तक उनको नुकसान होता है तो रीजन का जो जीडीपी है वो 10% से 15% तक कम हो सकता है।